Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. Okay, my dear grade 7 students, we started the story, okay? The Cop and the Anthem. We started with knowing about our character, Soapy. अब सोपी जो होता है ये होमलेस होता है, इसका कोई घर नहीं होता और ये अलग अलग तरीके ढूंढता है क्योंकि इसे एक जेल में जाकर 3 महीने गुजारने हैं। क्यों जाना है जेल में? क्योंकि वहाँ पर अच्छा बिस्तर मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा एंड सर्दी से भी बचेगा। ठीक है, तो अब ये अलग अलग तरीके सोचता है कि ये कैसे जाए जेल में। सबसे पहले ये सोचता है कि ये किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएगा और फिर कह देगा कि इसके पास पैसे नहीं है, तो फिर इसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और फिर इसे ले जाके उस जेल में डाल देंगे। ठीक है, ये होता है इसका प्लान। पर क्या ये प्लान पूरा होगा, वो आज हम देखेंगे स्टोरी के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये है हमारा कैरेक्टर सोपी एंड ये एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में आता है खाना खाने। अब देखते हैं कि क्या ये अंदर जा सकता है। सो लेट अस बिगिन विद अवर स्टोरी, द कॉप एंड द एंथम। लेट अस कंटिन्यू। He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey to his winter home. अब ये रेस्टोरेंट बड़ा था, ठीक है, ये यहाँ तक सोचने लगा था कि ये क्या क्या खाएगा। ये अपने मन में जो है पूरा डिनर भी सोच चुका था और पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। और दूसरा, ये जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उन्हें ज़्यादा गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन इतना था कि जो खाना खाएगा उसका पेट भर जाएगा एंड वो अपनी यात्रा अपने विंटर होम तक पूरी कर लेगा। अब इसका विंटर होम कौन सा है यहाँ पर? ये कह रहा है जेल। But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. अब जैसे ही सोपी अपना पैर रेस्टोरेंट में अंदर करता ही है, ठीक है, कदम रखता है, जो वेटर था उनका हेड जो था उसने देखा कि उसके जूते भी टूटे हुए थे, ठीक है, ब्रोकन एंड टॉर्न मतलब फटे हुए कपड़े जो कि उसके पैरों को कवर कर रखा था। Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. बड़े स्ट्रॉन्ग हाथ थे उस वेटर के जिन्होंने सोपी को घुमाया और उसे बिल्कुल धीरे से और जल्दी से बाहर कर दिया। ठीक है, मतलब उसे अंदर ही जाने दिया कि वो जाता खाना खाता एंड जो उसका प्लान था उसे बाहर निकाल दिया। Soapy turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. अब सोचता है कि ये जो इसका आइडिया था ना वहाँ टीपू पे पहुँचने पे जहाँ पर जेल है, ये काम नहीं आएगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। At a corner of 6th Avenue, ये एक और गली का नाम है, एरिया का नाम है, was a shop with a wide glass window, bright with electric lights. अब वहाँ पर कॉर्नर पे इसे एक दुकान दिखती है जिसकी एक बहुत बड़ी कांच की खिड़की होती है और इलेक्ट्रिक लाइट्स अंदर लगी हुई होती हैं। अब देखो सोपी क्या करता है। सोपी picked up a big stone and threw it through the glass. बड़ा सा पत्थर उठाता है एंड कांच पे फेंक देता है। People came running around the corner. काफी लोग भागते हुए वहाँ कॉर्नर की तरफ आते हैं। कॉर्नर मीन्स कोना। A cop was the first among them. कॉप होता है, I told you, पुलिस वाला, वो सबसे पहला था। Soapy stood still and he smiled when he saw the cop. सोपी वहीं खड़ा रहा बिल्कुल और कॉप को देखकर मुस्कुराने लगा। अब देखें, ये रहा सोपी हमारा मुस्कुरा रहा था एंड ये है कॉप, और यहाँ पीछे देखें, ये है खिड़की जिसपे उसने पत्थर मार के फेंकी थी। ओके, Where is the man that did that? asked the cop. अब वो कॉप पूछता है कि वो आदमी कहाँ है जिसने वो तोड़ा था। अब सोपी क्या कहता है? Don't you think I might have done it? तुम्हें नहीं लगता कि मैंने किया है? वो काफ़ी अच्छे मिजाज से और खुशी से बोल रहा था क्योंकि वो जानता था कि अब उसे अरेस्ट किया जाएगा। But the cop's mind would not consider Soapy. Men who break windows do not stop there to talk to cops. They run away as fast as they can. अब कॉप क्या कहता है कि वो सोपी की तरफ देख ही नहीं रहा था। वो कहता है कि जो आदमी खिड़की तोड़ते हैं वो वहाँ खड़े होकर बात नहीं करते, वो जल्दी से भाग जाते हैं। The cop saw a man further along the street running. He ran after him. अब पुलिस वाले को दिखता है कि एक आदमी भाग रहा होता है आगे, तो उसके पीछे भागते रहते हैं क्योंकि ये लगता है कि जो जिसने तोड़ी है ना वो तोड़ के भाग गया था। And Soapy, sick at heart, walked away slowly. He had failed 2 times. अब सोपी दोबारा परेशान हो गया। ठीक है, 2 बार फेल हो चुका, 2 बार प्लान बनाए, दोनों बार ही पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया। Across the street was another restaurant.
It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. अब एक और रेस्टोरेंट पड़ता है, ठीक है, पहले वाले की तरह बड़ा तो नहीं था और जो लोग वहाँ जाते थे वो ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, उसका खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ पर सोपी जाता है अपने पुराने जूते और फटे हुए कपड़े पहने हुए और उसे किसी ने नहीं रोका। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वो वहाँ बैठ जाता है एक टेबल पे एंड एक काफ़ी हेल्दी एंड काफ़ी सारा डिनर ऑर्डर करके खाना शुरू करता है। When he had finished, he said he had no money. जब उसने खाना ख़त्म किया वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, अब जाओ और एक कॉप को बुला लो। सोपी कहता है ठीक है, और मुझे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाना। अब देखिए वो खुद ही कह रहा है रेस्टोरेंट वालों से कि जाओ पुलिस वाले को बुला लो, पर वेटर क्या कहता है, नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। इंस्टेड एक और वेटर को बुलाता है एंड द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। वो दोनों वेटर सोपी को उठाते हैं और उसके लेफ्ट कान से उसे बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. धीरे धीरे उठता है, एक पैर उठाता है एक एक करके, फिर हाथ उठाता है और अपने कपड़ों पे से धूल झाड़ देता है। डस्ट मतलब के जो धूल होती है ना उसे उतारता है। Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब जो उसका जेल का सपना था वो बस एक सपना रह जाएगा और वो टीपू बहुत दूर लगने लगा था। A cop who was standing near laughed and walked away. Soapy started moving again. When he stopped, he was near several theaters. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. अब वहाँ पर वो कहाँ पहुँचता है जहाँ पर थिएटर्स होते हैं, थिएटर्स जहाँ पर मूवीज़ लगती हैं, ठीक है। अब ये शहर के उस हिस्से में था जहाँ जो सड़कें थी ना, गलियाँ थी, वो काफ़ी ब्राइट थी, मतलब काफ़ी लाइटिंग्स, रोशनी एंड लोग भी काफ़ी एंजॉय करते हैं और अमीर आदमी और औरतें जो हैं आपको सड़कों पे दिखेंगे, खुशी खुशी घूमते रहते हैं। ए सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। यहाँ तक कि सोपी को डर लगने लगा था कि क्या उसे कभी कोई पुलिस वाला अरेस्ट भी करेगा या नहीं। आप देखें कितना अजीब कैरेक्टर है कि वो खुद चाह रहा है कि उसे अरेस्ट किया जाए, है ना। अब देखते हैं क्या होता है आगे। Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. अब थिएटर के पास उसे एक कॉप दिखता है और वो सोचता है कुछ और ट्राई करने के लिए। He began to shout as if he had too much to drink. His voice as loud as he could make it. He danced and cried out. अब वो क्या करता है, वो चिल्लाना शुरू करता है जैसे उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है। यहाँ पर हम कह रहे हैं मतलब उसने अल्कोहल पी रखा है जिससे कि उसे नशा हो गया। बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, जितनी ऊंची उसकी आवाज़ हो सकती थी, नाच रहा था, चिल्ला रहा था। And the cop turned his back to Soapy and said to a man standing near him, "It's one of those college boys. He won't hurt anything. We have orders to let them shout." यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाती है। वो चाह रहा था कि उसे पुलिस वाला अरेस्ट कर ले कि उसने पी रखी है, लेकिन पुलिस वाला क्या कहता है, अरे ये तो वही कॉलेज के लड़के हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, इसे छोड़ो। सोपी वॉज क्वाइट, वो चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई पुलिस वाला उसे छुएगा भी नहीं। He began to think of the island as if it were far away as a star. वो ये सोचने लगा था कि वो एक टीपू जो है, क्या वो जितना दूर एक स्टार है आसमान में उतना दूर हो गया इससे। He pulled his thin coat round him. The wind was very cold. उसने एक हल्का सा बारीक सा कोट पहन रखा था और ठंडी हवाएं चल रही थी, ठीक है, उसे सर्दी लग रही थी। अब क्या होता है, Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. अब देखो ये चोरी करता है। इसे एक आदमी दिखता है शॉप में जो कि न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है। उसकी जो छतरी थी वहीं उसके पास दरवाजे के पास खड़ी थी। सोपी जो है शॉप में जाता है, छतरी लेता है एंड धीरे से वहाँ से निकल के चला जाता है। The man followed him quickly. My umbrella, he said. अब जिसका था वो जल्दी से उसके पीछे आता है और कहता है मेरी छतरी। तो सोपी क्या कहता है, ओह इज इट, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आई टुक इट, योर अम्ब्रेला। तो सोपी क्या कहता है, अच्छा तुम्हारी है तो तुम पुलिस वाले को बुला लो ना, देखो मैंने तुम्हारी छतरी ले ली, बुला लो, देखो वहाँ खड़ा है एक पुलिस वाला, उसे बुला लो जल्दी से। मतलब सोपी खुद उसे बताता है। अब आदमी जो है और भी धीरे चलने लगा, सोपी भी धीरे धीरे चलने लगा था, लेकिन उसे फील होने लगा था कि जो पुलिस वाला वो उसे अरेस्ट नहीं करेगा। I said the umbrella man, that is, you know how these things happen. If that's your umbrella,
I am very sorry. I found it this morning in a restaurant. If you say it's yours, I hope you will. अब जो अम्ब्रेला जिसका था वो तो खुद एक चोर निकला। वो कहता है कि अरे ऐसा तो होता है, अगर तुम्हारी छतरी है तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे तो सुबह एक रेस्टोरेंट में मिली थी, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी है तो तुम रख सकते हो। सोपी कहता है कि मेरा है, मेरा है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और जो जिसकी थी ना वो छतरी, वो भाग के वहां से चला गया। द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. Soapy walked east. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about cops and what he thought of them. अब देखें, सोपी बहुत ही हार मान चुका था, परेशान हो चुका था। उसने वो छतरी बहुत दूर फेंकी, जितना दूर वो फेंक सकता था ना उसने उसे फेंक दी। और वो सोचने लगा कि पुलिस वाले कैसे हैं कि इतनी गलतियां कर रहे हैं तब भी उसे नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है। और वो चाहता था कि वो अरेस्ट हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south towards Madison Square. He was going home, although home was only a seat in a park. Finally, Soapy जो है, बहुत खामोश स्ट्रीट था, एक गली वहाँ पर आता है, और वहाँ से वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा मेडिसन स्क्वायर की ओर। वो अपने घर जा रहा था, लेकिन उसका घर कहाँ था? सिर्फ वो एक बेंच, एक सीट जो पार्क में थी। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट। हम थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।